लखनऊ से ही खबर, जहां फॉरेंसिक सबूत जुटाने के लिए नई एसओपी जारी होने वाली है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने ये एसओपी जारी की है। क्राइम सीन तत्काल सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए। फॉरेंसिक सबूत जुटाने के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं और लापरवाही करने वालों पर इस दौरान सख्त कार्रवाई। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। लखनऊ की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने ये एसओपी बनाई है। लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक जारी है। इस बैठक में आगामी एमएलसी, पंचायत और विधानसभा चुनावों की रणनीति पर गहन मंथन हो रहा है। हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे को लेकर बीजेपी और आरएसएस एकजुट हुए हैं एक मंच पर और इसी उद्देश्य के साथ मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में चल रही समन्वय बैठक में आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारी, 32 अनुसांगिक संगठनों के प्रतिनिधि, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। लक्ष्य साफ है, उत्तर प्रदेश में 2025 के एमएलसी, पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का रोड मैप तैयार करना। इस समन्वय बैठक से ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी को फीडबैक मिलेगा, किस तरीके से उनको रणनीति बनानी चाहिए, किस तरीके से अपने कैंडिडेट देने चाहिए और क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि चुनाव में कामयाबी हासिल कर सके। आरएसएस इंडिपेंडेंट अपनी चूंकि ओपिनियन देता है, तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बैठक के मुख्य एजेंडों की सूची भी तैयार है। इसमें जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करना, विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले की काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर डटे रहना और यूपी के हर गांव में आरएसएस की शाखाएं बढ़ाना। इसके अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना और लाभार्थियों को बीजेपी के साथ जोड़ना भी प्राथमिकता है। ये समन्वय बैठक एक संगठनात्मक प्रक्रिया है जो नियत समय पर लगातार होती रहती है। और जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सजग है और तैयारियां भी शुरू कर दी है। स्थानीय स्तर पर वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम जारी है और मंडल और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को संपर्क बनाने के लिए कहा गया है। पदाधिकारियों की, वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। पंचायत चुनाव हम मजबूती के साथ जीतेंगे। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना भी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता इन आयोजनों में सक्रिय रहेंगे। राम मंदिर, गंगा सफाई और योग जैसे मुद्दों को जन जन तक ले जाया जाएगा। एमएलसी चुनाव में एबीवीपी जैसे संगठन स्नातक और शिक्षक संगठनों के बीच सक्रिय रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए स्वयंसेवक और कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। पंचायत चुनाव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास का एजेंडा केंद्र में रहेगा। किस तरीके से समन्वय बनाकर आगामी एमएलसी के चुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव को जीता जा सके, इसके लिए आरएसएस और बीजेपी मंथन और चिंतन कर रहे हैं और रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि उसी रणनीति के तहत आगामी चुनाव में आगे बढ़ना है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।